क्वेश्चन पढ़ के बता देना, विल सॉल्व इट राइट नाउ। 1 minute. नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई डाउट है क्या होमवर्क से? Sir, I'll read it out. या Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis. देखना, फट से मैंने डायग्राम बनाया है, होप तू भी इतना फ्लुएंट हो जाए थोड़े दिन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल का इक्वेशन है, और इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब ओरिजिन से पास करे सर्किल सबसे पहले तो, और इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes. हाँ, तो ये पॉइंट क्या होगा? A, 0. परफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक्स इंटरसेप्ट ए लेंथ का है और वाई इंटरसेप्ट बी लेंथ का है, मतलब ये हो गया 0, बी। अभी इस इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है। इस इक्वेशन ऑफ द सर्किल के बारे में क्या पता है कि वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो ट्रेडिशनली ऐसे करते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इक्वेशंस फॉर्म होंगे और g f and c को सॉल्व करेंगे। दैट इज वन मेथड। यहाँ पे लकीली एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री से, and we know that angle in a semicircle is 90 degrees. So that means 0, b and a, 0 should be the diametric ends. They should be diameter के extremes. They should be diameter के extremes. अगर diameter के extremes पता है तो equation of the circle और faster कर सकते हैं। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. यहाँ पे x minus x1 x2 ये सबको x minus a into x minus 0 plus y minus 0 into y minus b is equals to 0. समझी ना? Yeah, understood. ओके। और बता कि आरव कुछ डाउट है क्या? ऋषांक, आरव कोई डाउट है तो पूछो, नो प्रॉब्लम। लिंक, ओ थैंक यू सानवी, आई फॉरगॉट अबाउट इट। लेट मी जस्ट सेंड इट राइट नाउ। 4:40 PM। अरे एक सेकेंड, actually I forgot to send it to non-integrated batch. Thanks for reminding सानवी। non-integrated 2 को भेजना था ना? Yes, sir. यस गाइस, और बताओ किसी और को डाउट है क्या कुछ? ओके, कितने लोग हैं नॉन इंटीग्रेटेड बैच से, पता है क्या? और कोई डाउट पूछ रही है क्या वेदिका? No, sir. एक ही था. ओके, फेयर इनफ। आई डोंट नो बाकी लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं, बट होमवर्क किया और डाउट्स है तो जरूर पूछो। और अगर होमवर्क नहीं किया तो दिस इज अ ग्रेव कंसर्न। 3 लेक्चर्स हो गए सर्कल्स के, वी शुड बी अप टू डेट ऑफ द होमवर्क राइट नाउ। तो पहले मैं 2-3 मिनट रिवाइज करूं या वेट करूं? ठीक है, जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग अ लिटिल बिट। अभी तक हमने सर्कल्स में क्या पढ़ा है मैं अंदाजे से रिवाइज करता हूँ। जस्ट तुम लोगों को बीच में से कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो अभी राइट नाउ यू गाइस कैन पॉइंट आउट। सबसे पहले सर्कल के इक्वेशन में गाइस, सर्कल के इक्वेशन का को एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। दैट इज द बेसिक थिंग। सर्कल के इक्वेशन में सेंटर और रेडियस होगा। सेंटर और रेडियस दिया है, अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल ढूंढना है तो फॉर्मूला था डायरेक्टली x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। तो हर बार सर्कल के कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर बताया गया है और ढूंढना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सेंटर एंड रेडियस पे टारगेट करो तो इक्वेशन ढूंढ सकता है। समटाइम्स
समटाइम्स इसी इक्वेशन को हमने जनरलाइज करके ये बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस फॉर्मेट में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये सर्किल का इक्वेशन है तो उनका सेंटर और रेडियस का कुछ फॉर्मूला होगा। ये सर्किल का इक्वेशन है तो इनका सेंटर और रेडियस याद है किसी को? माइनस जी माइनस है। थैंक यू, सेंटर इज राइट एंड रेडियस root G. of g square plus f square minus c. Okay, now few things, first things which we understood was equation of the circle कैसे ढूंढना है। सर्किल का 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्किल का इक्वेशन ढूंढो। तो अभी वेदिका का ही डाउट हो गया, तीनों पॉइंट सर्किल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, g f and c को सॉल्व करेंगे। दैट इज वन मेथड एंड वेरियस मेथड्स। g f c या तो x1 y1 इनको ढूंढने के लिए अलग अलग कंडीशंस रहेंगे। इसके बाद देन व्हाट वी डिस्कस वाज मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए सर्किल। कोई पॉइंट सर्किल, पहले पॉइंट और सर्किल में सबसे पहले ये एक स्पेशल पॉइंट है सेंटर, वो तो है ही। दूसरा पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है, वो रिलेटिव पोजीशन हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते थे, पॉइंट को ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते थे, पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो पॉइंट अंदर रहेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो पॉइंट बाहर रहेगा। दैट वाज व्हाट वी डिस्कस्ड बिटवीन पॉइंट एंड अ सर्किल। एंड आल्सो व्हाट वी स्टडीड वाज सर्किल एंड एक्स एक्सिस के साथ भी रिलेशंस पढ़े थे। सर्किल एंड एक्स एक्सिस के साथ मतलब एक सर्किल जो है एक्स एक्सिस से जितना पार्ट कट करके लेके जाएगा एक्स एक्सिस से, उसको हम बुलाएंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला था 2 इंटू रूट ऑफ जी स्क्वेयर माइनस सी। आई डोंट नो याद है कि नहीं, बट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट का भी एक फॉर्मूला था 2 रूट एफ स्क्वेयर माइनस सी। Okay, these things which we have studied, and another thing which we have studied was a diametric form करके एक स्पेशल फॉर्म था जिसमें सर्किल के दोनों डायमीटर के एंड्स दिए रहेंगे। तो डायमीटर की इक्वेशन ऑफ द सर्किल था x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. Mainly these are the things which you have targeted on circles right now. Intercept form, diametric form, center radius कैसे ढूंढना है, position of a point with respect to a circle. These are the things which you have done so far. किसी को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। और थोड़ी चीजें भी डिस्कस किए थे, इक्वेशन देख के इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है कि नहीं कैसे पहचानेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं रहना चाहिए या जीरो होना चाहिए। ओके, नाउ इन चीजों पे एक दो टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। राइट डाउन, फाइंड, इसी का है। उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर बेसिकली व्हाट वी हैव इज सर्किल एंड ए लाइन के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, सर्किल एंड ए लाइन के बीच में। अभी तक हम सर्किल एंड ए पॉइंट के बीच में ढूंढ रहे थे, अंदर है कि बाहर है। ओके, राइट ऑन दिस क्वेश्चन, फाइंड the shortest and largest, find the shortest and largest distance, find the shortest and largest distance from 2 comma minus 7 to points on the circle, to points on the circle, x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 is equals to 0. Find the shortest and largest distance of from the point 2 comma minus 7 to the points on the circle this. 2 मिनट सोचो and then we'll discuss क्या है क्वेश्चन, कैसे करना चाहिए।
that how will you figure out? Ethan का question है कि we should figure out if this point lies inside the circle or outside the circle. Can anybody tell me how should we solve his problem? How to find out if the point lies inside the circle or outside the circle? If it's touching the circle, the smallest distance would be the radius. What do you mean point touching the circle? You mean point lying on the circle? Yes. Point is lying on the circle, then the shortest distance will be 0. Ethan, दोनों केसेस में क्या होगा, विल डिस्कस इट. सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? यस सर. ओके ना, तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ यार. तुम लोग ऑफ कोर्स थोड़ा तो दिमाग लगाओ, इंजीनियर बनने वाले हो. अभी एक सर्किल है, एक सर्किल है गिवन है मान लो, और कहीं तो एक पॉइंट है, कहीं तो एक पॉइंट है. सिनेरियो 1, लेट अस केस टेक सिनेरियो 1. तो अभी ये सेंटर है सर्किल का, लेट अस कॉल इट एज सी, लेट अस कॉल इट एज सी एज द सेंटर. और इस सर्किल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, सर्किल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है. हर पॉइंट से हम लोग पी पे डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, हर पॉइंट से पी पे डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं. तो तुम्हें क्या लगता है सबसे स्मॉलेस्ट कब आएगा और सबसे लार्जेस्ट कौन सी सिचुएशन में आएगा? गाइस सोचो जरा. सर लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो मतलब सर्कल को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस लाइन में होगा ना वही लाइन में लॉन्गेस्ट. जैसे जैसे राइट, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सर नीचे जाता तो शॉर्ट होता, फिर वापस शॉर्ट हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे चले जाता है, फिर शॉर्ट हाँ, होते ही sir. रहेगा क्या? नहीं सर, इट विल बिकम लार्जर देन. हाँ, then what is the scenario when shortest occurs? सर पी और सेंटर जो होंगे ना उनके बीच में जो एक पॉइंट रहेगा ना शॉर्टेस्ट रहेगा, और जो आगे अगर हम लोग करेंगे ना तो वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा. करेक्ट. इतना समझना चाहिए सबको. पी और सेंटर को हम लोग ज्वाइन करेंगे. देखो पी और सेंटर को हम लोग ज्वाइन करेंगे, पी और सेंटर को ज्वाइन करेंगे. तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए, तो ये पी ए शॉर्टेस्ट रहेगा और एक्सट्रीमली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी जो है वो लार्जेस्ट रहेगा. पी ए विल बी द स्मॉलेस्ट एंड पी बी विल बी द लार्जेस्ट. यहां तक क्लियर है कि एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, डाउट है तो इंटरप्ट मी. अच्छा, नाउ अभी इस क्वेश्चन में इन जनरल हम लोगों को गिवन क्या रहता है? पी पॉइंट गिवन रहता है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन रहते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन रहते हैं. सेंटर ढूंढ सकते हैं क्या सर्किल का? कोई भी क्वेश्चन में सर्किल का सेंटर ढूंढ सकते हैं क्या? कैसे ढूंढेंगे? इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर ढूंढना आता है कि नहीं अभी तक? सर इक्वेशन से हाँ वही 2gx और 2sx वाला. ओके, अदर देन वेदिका किसी को भी आता है क्या इसका सेंटर? बता, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेंटर? 7,5. थैंक यू अक्षत. Okay, other than Akshat and Vedika, I want anybody in the class to tell me what will be the radius of this circle. Sir, -7 and minus. Sir, 7 and 5. What do you mean? Sir, not 7 and sir, not 7 and 5. Are you? I think you just found out the center. I'm asking you the radius. Sir, under root of 7 square plus 5 square minus 151. Minus 151 कि minus of minus 151? Sir, minus of minus 151. प्लस हो जाएगा. तो सॉल्व करना, जल्दी करो, आंसर बताओ. तुम लोग एक्सट्रीमली स्लो कर रहे हो. यू हैव टू प्रैक्टिस यार, होमवर्क नहीं किया लग रहा है साफ. दैट्स राइट वेदिका सानवी. तुम लोग ये क्वेश्चन को सोचो आगे. सर रेडियस 15 हो गया सर. यस, रेडियस 15 होगा. रेडियस का फॉर्मूला है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ये दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो. मतलब इधर है पी ए. तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी सिनेरियो में पॉइंट पी हमें पता रहेगा, सेंटर भी पता रहेगा, सेंटर भी पता रहेगा, तो और रेडियस भी पता रहेगा. तो कैन यू टेल मी ये डायग्राम से पी ए का डिस्टेंस
कैन आई से दैट इट इज PC, मतलब P और C के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला करके माइनस रेडियस कर दूंगा। समझ में आ गया? यस सर। और लार्जेस्ट कितना रहेगा? सर PC प्लस BC। PC प्लस द रेडियस, PC का डिस्टेंस प्लस द रेडियस। ओके, ये सिनेरियो है अगर P बाहर है। तो ईथन का ओरिजिनल डाउट ये था, व्हाट विल हैपन इफ P इज इनसाइड? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? C ऐसा है, P पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो व्हाट, इन विच केस विल बी द डिस्टेंस स्मॉलेस्ट, इन विच केस विल बी द लार्जेस्ट? इस बार R minus CP। हाँ, स्मॉलेस्ट विल बी करेक्ट। R मतलब टोटल रेडियस R में से CP सब्ट्रैक्ट करेंगे। और लार्जेस्ट कितना रहेगा? R minus CP plus BC। यस, R प्लस CP ना यार, R इस साइड है। समझ में आ रहा है ना? ये R प्लस CP। यस सर। CP PC एक ही बात है, तो PC लिख देता हूँ दोनों में। तो PC प्लस R लार्जेस्ट है, PC माइनस R या R माइनस PC डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इज द लार्जेस्ट। PC बड़ा है कि R बड़ा है, और डिपेंडिंग अपॉन इफ द पॉइंट इज इनसाइड या आउटसाइड। ओके, तो वी अंडरस्टूड दोनों सिनेरियोस में सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हमें पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -7, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज which scenario will this question fall into? Scenario 1 की scenario 2, वो कैसे पता चलेगा? सेटिस्फाई करेगा कि नहीं देख के। सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा, कैसे पता चलेगा? सर 2, -7 को पुट करेंगे इक्वेशन में, अगर नेगेटिव आया तो अंदर है और तो नेगेटिव आया तो अंदर, नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो बाहर। करेक्ट, नेगेटिव आया तो अंदर, पॉजिटिव आया तो बाहर। ओके, मैं 2 मिनट और देता हूं, तुम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्या अभी? हाँ सर कर लेते हैं। करके आंसर बताओ यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, पेन पेपर के साथ बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, अगर लेट के देख रहे हो तो, रिलैक्स कर रहे हो तो। कोई बताना मुझे कि इफ द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड या आउटसाइड, वेरीफाई करके बताओ। That is right, Akshat. Now tell me the answer also. That's right, Sanvi. Tell me the answer also. Yes, so हम स्पीड बढ़ाओ, others also. 2, -7 सब्स्टिट्यूट किया कि नहीं अभी तक? 2 square plus 49 minus 28 plus 70 minus 151. सिंप्लीफाई करोगे तो -56 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो -56 आएगा। तो पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्किल, the point is lying inside the circle. इस क्वेश्चन में ऐसा सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है 7,5, एक पॉइंट है 2, -7 जो कि इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। हमें चाहिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये लार्जेस्ट डिस्टेंस, ये हमें चाहिए। हमें पता है रेडियस और इनके बीच का डिस्टेंस, ये डॉटेड डिस्टेंस ढूंढ सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
7,5 और 2,-7 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। दूसरा गलत है सानवी। रेडियस कितना आया? रेडियस ही 15 है। यस सर, और दूसरा वाला 13 आया। दूसरा वाला मतलब रेडियस मतलब 15 है। the distance. क्या एडिशन गलत कर रही है? क्या कर रही है? सर लाइक CP का डिस्टेंस। ओके, रेडियस कितना है? रेडियस तो 15 है, CP 13 आया, लाइक 13। हाँ, 15 और 13। तो क्या नींद में है क्या? ये 15 यूनिट है, ये डॉटेड डिस्टेंस, सॉरी 13 यूनिट है। 15 यूनिट जो है पूरा रेडियस है, लाइक पूरा रेडियस। ओके सर, सॉरी। पूरा रेडियस 15 है और वो 13 है। रेडियस का लेंथ 15 है और वो 13 है। कितना टाइम जा रहा है? दैट्स राइट वेदिका, सानवी, जल्दी करो बॉयज। दैट्स राइट अक्षत। अक्षत, वेदिका और सानवी, ये तो ठीक है। अगर 15 13 ये सारे डिस्टेंसेस पता चल गए तो हम लोग ये पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं क्या, जहां पे शॉर्टेस्ट आ रहा है? सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मतलब एक कोई तो पॉइंट है ना जहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए पूछे कोई, तो कैसे करते हैं? सर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज करेक्ट क्रिश। ये पॉइंट 15:13 रेशियो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। सर वो एमएन वाली फॉर्मूला ना बाद में। हाँ करेक्ट, इनकेस पॉइंट्स पूछे तो। वेल, बाकी लोग व्हाट इज द सिनेरियो गाइस, क्या सिचुएशन है? Either way, I'll just tell out the answer now. I'm not sure if you guys are solving or just sitting idle for me to proceed. The smallest distance is 15 minus 13, 2. 2 being the smallest distance, and the largest is 15 plus 13, making it 28. 3 लोगों ने टेक्स्ट करके भेजा. I'm not sure about others. 28 में से सिर्फ 3 लोगों ने आंसर भेजा. Are you guys solving, sir? Actually. okay? You guys are solving, Ethan. What about others? You guys need more time, or should I tell the next question? सर हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व। Okay. तो आंसर क्या है? वेट करूं कि नो प्रोसीड सर, एक टर्न और। okay. ठीक है, I'll just use a small sub concept which is not used much in circles chapter, but still parametric form of a circle. पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब x और y को दोनों को कोई और वेरिएबल थीटा के टर्म्स में लिखना इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। फिलहाल के लिए ऐसे समझो, एज इन कोई सर्कल है और हमें रेडियस r, हमें सर्कल का रेडियस पता है r और एंगल पता है थीटा। तो ये जो पॉइंट है x, y, उसको थीटा और r के टर्म्स में बता सकते हो क्या? अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर है, रेडियस r है और सेंटर ओरिजिन है, ये 0,0 भी मान लेते हैं। तो तुम लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत ये सब फिजिक्स का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये r है,
ये x है ये y है. Can you guys tell me what are x and y here? बेस और सर परपेंडिकुलर 3 वो and तो है 4. in terms of r and theta. Sin theta cos theta वो नहीं बता पा रहे हो क्या? cos theta and r sin theta. r cos theta will be x यार. प्रोजेक्शन करते होंगे ना फिजिक्स में. Yes, Sir, sir. x might be 3 and y might be 4. अरे पागल है क्या? ये वेरिएबल्स R में sin बात कर रहे theta. हैं. 5 थोड़ी है ये. अच्छा मुझे 5 लगा वो. अरे सॉरी. 5 होगा तो भी 3 4 क्यों होगा? किसने बोला है 37 डिग्री से? ये ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ HCF मार्क का ही क्वेश्चन आएगा. इधर है x will be r cos theta, y will be r sin theta. This is called as parametric form of a circle. This is called as parametric form of a circle. X square plus y square equals to r square. अच्छा, अगर शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, मतलब 0,0 की जगह x1, y1 अगर हो गया, x1, y1 अगर हो गया, मतलब हर वैल्यू x1 और y1 शिफ्ट हो गया, x1 और y1 शिफ्ट हो गया. मतलब सर्किल का सेंटर अगर x1 y1 है तो पैरामेट्रिक फॉर्म कोई पूछे तो क्या होगा? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये सर्किल है. या फिर सेंटर अगर x1 y1 है और रेडियस अगर r है, सेंटर, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y विल बी y1 प्लस r sin थीटा. जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देता हूं, हाउ द क्वेश्चन माइट कम. स्पेशली दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एनसीईआरटी. कन्वर्ट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कर. तुम लोग सीबीएसई हो कि स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो? सर स्टेट बोर्ड. ICS. स्टेट बोर्ड. ओके, कोई सीबीएसई का नहीं है? मैं सर सीबीएसई हूँ CBSE. सर. सर मैं भी. ओके, एक दो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के. आई जस्ट शो यू वन क्वेश्चन हाउ इट इज आस्क्ड. ये हो गया तो बताना लिख के. अगर सेंटर x1 y1 है, रेडियस r है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा. वही आंसर है. बस ये याद रखो अब से कि r cos थीटा r sin थीटा आएगा मतलब वो सर्किल जैसा है. कहीं पे r cos थीटा r sin थीटा का कॉम्बिनेशन आया और r को कांस्टेंट रख दिया. r को कांस्टेंट रख दिया. इट्स लाइक ए क्लॉक. थीटा जैसे चेंज करते हैं डिफरेंट पॉइंट आता जाएगा. थीटा 90 डिग्री होगा तो कौन सा पॉइंट आएगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो कौन सा पॉइंट आएगा. ये सब विजुअलाइजेशन करना है लीजर में. हो गया तो बताना. डन सर. Sir, wait 1 minute. ओके. ये सर्किल का इक्वेशन होगा तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, वो सर्किल का इक्वेशन होगा तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म है. Done, sir. No sir, not done, sir. ओके. ये है क्वेश्चन. कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ द सर्किल इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म. Sir, x1 y1 would be the centers of the circle, right? यस करेक्ट. Okay. तो इसका सेंटर क्या है तो खुद समझ.
Okay. Are you guys done? No, sir, still writing. 1 minute. क्या कर रहे हैं? कैलीग्राफी कर रहा है क्या? अरे सर, जब आप लिख रहे थे तो मैं क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा था सर, वो प्रीवियस. अच्छा अच्छा. कब लिखने वाला है जेई? 2030 में? ओके. इस सर्किल का सेंटर रेडियस मिला नहीं क्या अभी तक किसी का? रेडियस लोगों- मिला ना सर? हाँ, रेडियस कितना है, सेंटर कितना है, क्या है? सेंटर 3,2 -3,2. x1 y1 मतलब -3,2 है कि 3,2 है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? -6 है ना, वो तो -3 आएगा ना. -6 है तो -3 आएगा तो क्या? 3 कमा -2 आएगा. 3 अच्छा, -2 आएगा. क्या कहते हैं सोहम? सेंटर तो क्या यही होता है? तो -g होता है ना यार. हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी. 3, -2 इज द सेंटर. रेडियस रेडियस 4 है. 4 आया. रेडियस 4. तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 + 4 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू -2 + 4 sin थीटा. दैट इज ओनली द आंसर. खत्म. ठीक है. इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा. स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स, तुम्हारे टेक्स्ट बुक टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन रहते हैं. ओके. इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू डू एन अनदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, thank you. Okay, next one. नेक्स्ट वन है नॉर्मल और टेंजेंट. नॉर्मल और टेंजेंट. सबसे पहले नॉर्मल ऑफ अ सर्किल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए नॉर्मल ऑफ अ सर्किल? नॉर्मल ऑफ अ सर्किल मतलब कुछ नहीं है. सर्किल का सेंटर और इस जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन is called as the normal. This equation of the line is called as the normal. Normal of a circle is also called as diameter, or in sometimes of course it is also called with the nickname longest chord. Longest chord. तो normal of a circle. Okay, पहले क्वेश्चन तो समझ में, मतलब वर्ड तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल का मीनिंग एवरीबॉडी. एक क्वेश्चन देता हूँ साथ साथ में, तुम लोग ट्राई करके आंसर बताओ. डन? सर नॉर्मल ऑफ सर्कल में और डायमीटर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. दे आर सिनोनिम्स फॉर सर्कल. This is the question. Find the equation of the normal to the circle at 5,6. I'll give you 2 minutes. तुम लोग ट्राई करना. किसी को नॉर्मल वर्ड या डायमीटर के वर्ड में कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, 1 मिनट के बाद आई वांट टू डिस्कस हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सर वो -48 है ना इक्वेशन में? ये दैट इज करेक्ट. -48.
सो गाइस, कैन एनीबडी टेल मी कैसे करना चाहिए? जैसे कि डायग्राम तो यही है, सर्किल है, नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है एट 5,6। एट 5,6 मतलब कोई पॉइंट है 5,6, उस पॉइंट से पास करने वाला नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी डूइंग? सर सबसे पहले सेंटर को ढूंढेंगे ना। सेंटर को ढूंढेंगे, कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। क्या है सेंटर? 5/2, -1। सर 5/2, -2। करेक्ट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 5,6 में भी पता है। तो इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? सर स्लोप निकालेंगे और फिर फॉर्मूला। स्लोप निकालेंगे y2 - y1 by x2 - x1। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन भी ढूंढ सकते हो क्या? करो तुम लोग 1 मिनट में। ये इतना बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, ये नहीं कर रहे तो आगे का पढ़ के फायदा नहीं है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन जल्दी सॉल्व करके बताओ। सोनल, आई थिंक इट्स रॉन्ग। Sir, I'll check. 5/2, -1 है ये पॉइंट। डिड यू टेक इट एज +1 बाय चांस? Sir, you're using the straight line Yes, वाला sir. concept, sir. क्या इतन? You're using the straight line वाला concept slopes का. अभी इक्वेशन ऑफ क्या ढूंढना है? Straight, हाँ, okay. तो अभी क्या? ठीक है सर, ओके फिर ठीक है। स्लोप जल्दी ढूंढो गाइस। y2 - y1, 6 + 1, 5 - 5/2। 14/5. थैंक यू। 14/5। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। पॉइंट कौन से ले रहे हो दोनों में से? सर 14x - 5y = 40। दैट इज करेक्ट। You guys have to practice more. सर आंसर क्या आ रहा है? तू बता, तुझे क्या आ रहा है? 14x - 5y = 40। Correct. This is the correct answer. Okay. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जो कॉलेज की एग्जाम्स रहती है उसमें मतलब आज भी मैथ्स है, तो उसमें अगर हम लोग ने वो जो प्रैक्टिस सेट्स रहते हैं वो अगर पूरा करेंगे सर। Yes. Next part. Tangent of a circle. Tangent of a circle. What do you guys think tangent is? Tangent क्या होता रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? सर एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हैं और वो पॉइंट से अगर लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर का कुछ करेक्ट। जैसे लाइन कि से। ये सिनेरियो में ये P पॉइंट पे टेंजेंट कैसे रहेगा? P पॉइंट पे टेंजेंट कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन CP। यस, P पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन CP रहेगा। परपेंडिकुलर टू द लाइन CP रहेगा। So this is first thing, the definition of tangent, perpendicular to the normal. Tangent और normal एक दूसरे को perpendicular रहेंगे हमेशा। तो tangent का slope कैसे ढूंढेंगे? अगर normal का slope पता है तो -1/m of। करेक्ट। वो ये कह रहा है कि दोनों को प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होना चाहिए। किसी को इसमें डाउट है क्या?
ओके तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, दैट साइड साक्षी ना, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना खुद से. इट्स एन इजी क्वेश्चन बट स्टिल आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेट एन फील ऑफ इट. मैं उसके बाद में फॉर्मूले बताता हूँ टेंजेंट कैसे ढूंढते हैं. तुम लोग खुद का दिमाग लगा के जरूर करो. डोंट find the equation of tangent, find the equation of tangent to the circle, find the equation of the tangent to the circle, something like x square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 equals to 0, and sorry at point P 4 comma minus 1. Find the equation of tangent to this circle at P 4 comma minus 1. तुम लोग just be creative and try to solve this question. Find the equation of tangent. You guys can definitely solve it. I'll give you 1 minute. After 1 minute, I'll discuss the method. Ethan का doubt ये है guys, is the point P on the circle or not? How should Ethan or anybody come to know? सर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके लाइन पे तो Yes, check करना Ethan, x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करना है. 16 Okay, plus 1 minus 120 minus 6 plus 109. तो ये 126 minus 126 0 आ रहा है. So that means this point is on the circle. So this next time से ऐसा doubt मत पूछ, you can do it yourself. Sir, I have a okay, sir, got it. Yes, बोलो. if the point, like if we need to find the tangent का equation, it needs to be on the circle. हाँ, अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर होगा तो एक ही टेंजेंट बन सकता है, लेकिन अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है तो कैन यू इमेजिन कि दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. Yeah, understood. ठीक है. हाँ, वो दोनों कैसे ढूंढेंगे, दैट इज द अपग्रेड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्ट हम लोग ये वाला कर लेंगे, बट दैट इज राइट, गुड प्रेडिक्शन. नाउ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? टेंजेंट का इक्वेशन कैसे ढूंढना है? अंडरस्टैंड दैट इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इज अगेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ओनली. तो लाइंस जैसा ही है. क्या करना चाहिए टेंजेंट? सर आंसर आ गया. ओके, कैन यू टेल मी? 11x minus 2y plus 167 is equal to 0. कांस्टेंट गलत है, बाकी सब सही है. ओके, नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ टू सॉल्व इट? टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, मतलब टेंजेंट एक लाइन है गाइस, लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं हर बार? बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइन आर स्लोप एंड पॉइंट. बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ सर्कुलर रेडियस एंड पॉइंट. ओके, तो स्लोप एंड पॉइंट क्या पता है हमें? सर कांस्टेंट 46 आएगा क्या? या नेगेटिव आएगा? या करेक्ट, दैट्स राइट, गुड वन सोनल. 2 लोगों का हो गया गाइस. पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे?
अज्यूम किया, पॉइंट तो गिवन है 4, -1। फिर नेक्स्ट है स्लोप। इथन जस्ट सॉल्यूशन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन क्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्लोप। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा? सेंटर फाइंड कर सेंटर फाइंड करना कितना टाइम जाता है? फट से ढूंढना है, ओरली नहीं कर 15, सकते। -3 15, -3। फिर सेंटर ढूंढने के बाद फिर स्लोप ऑफ Slope. सीपी क्या होगा? ढूंढा किसी ने? स्लोप ऑफ सीपी एनीबॉडी हु फाउंड आउट? -4/11. 4 है कि -2 है? चेक करो जरा, दोनों भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है, -1 -3। सब्ट्रैक्ट करोगे तो Yes. स्लोप -2/11 आएगा शायद, या +2/11 है। स्लोप -2/11 है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? mt करके लिखता हूँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? 11/2. 11/2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलने के बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। इसको फास्टली सॉल्व करना है। दिस विल सिंप्लीफाई टू 11x - 2y - 46 is equals to 0. This is the equation of the tangent. Okay, just understand this procedure. ये जो प्रोसीजर जो मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट गट फीलिंग वाला प्रोसीजर एंड दिस शुड बी हमेशा बाय हार्ट, मतलब दिल से हमेशा ये याद आ जाना चाहिए प्रोसीजर। इसके आगे जो भी हम प्रोसीजर्स करने वाले हैं, ये सारे प्रोसीजर्स इन्हीं को अवॉइड करके और शॉर्टर तरीके से ढूंढने के लिए वो तरीके निकाले गए हैं। तो ऑफ कोर्स द मोर यू लर्न द फास्टर यू बिकम, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग जिसके बेसिस से सब डिराइव किया है आगे जो मैं बताऊंगा। Are you guys do let me know once you're done writing? सर डन। Okay. सर पॉजिटिव आएगा ना वो -46 की जगह? राइट साइड लिखेगा तो 46 आएगा, लेफ्ट से लिखेगा तो -46 आएगा। डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये जो बोर्ड पे लिखा है वो करेक्ट है। सर क्या सर, मतलब देखो ना वहाँ पे वो 11 तो -44 हो जाएगा, और वहाँ पे जाके तो फिर +44 होगा, और वहाँ पे ऑलरेडी ओके, 2 कोई मतलब कंफर्म कर +2 सकता है क्या ये करेक्ट है क्या जो बोर्ड पे मैंने लिखा? चेक करना, -11x + 2y तो नहीं आया तुझे? हाँ सर वो आया, उसके बाद +46 है। अरे तो मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया ड्यूड। क्या यार, जल्दी बताना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? किसका डाउट था ये? ठीक है, टाइम वेस्ट हो ही रहा है तो कर ही लेता हूँ। y + 1 is equals to 11x - 44/2. 2y + 2 is equals to 11x - 44. तो सब लेफ्ट से लेंगे तो -11x + 2y + 46 is equals to 0. Dividing the whole equation or multiplying the whole equation with -1 will give us 11x - 2y - 46 equals to 0. Okay, now as I was saying, tangent ढूंढने के लिए फास्टर तरीके हैं, and there are faster formulae that are advisable for you to remember. Tangent of a circle ही अभी बेसिक तुम लोग कर सकते हो कि नहीं, कि हर बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूज करेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल? सर बेसिक फॉर्म एज इन The simplest looking equation of the circle is x² + y² equals to r². This is the most simplest looking circle. What is special about this circle? सेंटर 0,0। Yes, center is the center is origin. origin. Center is origin. अगर अभी हमें इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, अगर इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1, y1, ओके, और वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग पॉइंट गिवन है
and we are trying to find tangent at x1 comma y1. Understand? Tangent at x1 comma y1. तो एक पॉइंट x1 comma y1 है जहां पे हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं. ओके, तो कैन यू गाइस टेल मी कैसे ढूंढना है टेंजेंट? ओरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर ये पॉइंट है x1 comma y1 तो इमीडिएटली तुम्हें पॉइंट तो गिवन है ही. ऑल आई नीड इज स्लोप. इसका स्लोप ढूंढने के लिए x1 y1 और 0 0 का स्लोप ढूंढेंगे, उसका -1/m. समझ आ रहा है क्या? हाँ सर समझाओ. किसी ने ढूंढा इसी को, मतलब यही प्रूफ है. वो प्रूफ डिड्यूस करके फाइनली टेंजेंट टू द टेंजेंट एट x1 y1 इज गिवन एज x into x1 plus y into y1 is equals to r square. This is the equation of the tangent. तो मतलब x square की जगह x into x1 है, y square की जगह y into y1 है, is equals to r square. This is the equation of the tangent. Okay, now इसको ना थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तरीके से या सोफिस्टिकेटेडली हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. ये थोड़े नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना सिंबल्स देख के. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये पूरा लिखने की जगह अब से हम लोग ये सबको लेफ्ट साइड लेके आके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग s इज इक्वल्स टू 0 करके बुलाएंगे. s करके, s मतलब ये जो भी कर्व है, सर्किल हो या कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, व्हाटएवर, वो इक्वेशन ऑफ द कर्व को कैपिटल एस करके बुलाते हैं शॉर्टकट में. तो इस क्वेश्चन में s है बेसिकली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एंड द थिंग दैट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1) और r स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिखेंगे. तो इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक नाम बुलाने वाले हैं t. इस एक्सप्रेशन को नाम बुलाने वाले t, कैपिटल T, बिकॉज टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है. तो s इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ द कर्व है, तो टेंजेंट का इक्वेशन है t इज इक्वल्स टू 0. s इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ द कर्व है, तो टेंजेंट का इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0. t क्या होता है? मतलब यही होता है, मतलब आंसर तो t इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ये एक्सप्रेशन ही रहेगा. बट जस्ट ये इतना याद रखो कि s x स्क्वायर y स्क्वायर में टर्म्स में है, तो टेंजेंट का इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0. Why these symbols are being introduced? Because अभी से इसके आगे, अभी से ये इस मोमेंट के आगे सर्किल्स चैप्टर में जो भी करने वाले हैं, सेम टू सेम हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आगे 3 चैप्टर से, उसमें भी 12th में यही चीज करेंगे, सेम टू सेम करेंगे, एस और टी सिंबल्स ही यूज करेंगे. तो सर्किल्स चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आगे 3 चैप्टर्स इजी पड़ जाएंगे, एक्सट्रीमली इजी हो जाएंगे. ओके, फिलहाल के लिए ये लिख लो, राइट इट डाउन. हो गया क्या लिख के? और सर बस एक सेकंड. ओके, और टाइम लगेगा? सर बस 1 मिनट सर, हो गया. यस सर, डन. सबसे स्लो इथन लिखता है. अरे सर बस पूरा ऐसे फॉर्मेटेड लिखता हूँ तो. इथन से भी स्लो कोई लिखता है क्या क्लास में? चलेगा कोई और बताओ तुम लोग क्या वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है?
सर मेरा फर्स्ट डोज हो गया। Sir, I am vaccinated. सर नॉट टेकन। Okay, when will you Not take taken it? yet, sir. Yeah. So when are you planning to take? Soon, sir. And मेरा लिख के हो गया तो Okay. एक सेकेंड। ओके, नाउ अभी हम लोग इसको थोड़ा एम्पलीफाई करने वाले हैं, इस चीज को एम्पलीफाई करने वाले हैं। तो सर्कल का इक्वेशन वंस अगेन, ये एस और टी की मुझे बार बार मेंशन कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब थोड़े मतलब इस चैप्टर के बाद क्लियर हो जाएगा। एस इक्वल्स टू 0 अगर कर्व है, एस इक्वल्स टू 0 कर्व है, तो टी इक्वल्स टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन है। एस इक्वल्स टू 0 कर्व है तो टी इक्वल्स टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन है। अभी इसको ना एक बार और थोड़ा एलॉबरेटली मैं बताता हूँ, और चीजें आएंगी आगे। एक्स स्क्वेयर अगर है कर्व में, वो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बन जाएगा एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वेयर बन जाएगा वाई इंटू वाई वन, वाई स्क्वेयर बन जाएगा वाई इंटू वाई वन। और अगर कोई x का टर्म है, अगर कोई x का टर्म है और स्पेशली 2x का टर्म है, 2x का टर्म बन जाएगा x प्लस x1, मतलब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x और x1 के टर्म्स में। और 2y का टर्म जो है वो y प्लस y1 बन जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन में। अभी जैसे कि इस बार कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ट्रेडिशनल मेथड से अगर मुझे टेंजेंट ढूंढना है तो सेम मेथड है, पहले सेंटर ढूंढेंगे विच विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर और इस पॉइंट का रेडियस ढूंढेंगे, फिर उसका -1/m ढूंढ के स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। जो एक क्वेश्चन किया था वो हम लोग इसी क्वेश्चन से किया था, बट अभी इसकी आदत डालो विच इज हाईली प्रेफरेबल। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा t is equals to 0, t equals to 0, can anybody help me write this? इसका t equal to 0 क्या होगा? कैपिटल T कोई बता सकता है क्या? एक्स स्क्वेयर को लिखना x x1 प्लस वाई स्क्वेयर को लिखना y y1 प्लस 2gx, 2x को लिखेंगे x प्लस x1, या हो जाएगा g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 plus c is equals to 0. This is the equation of the tangent to this curve x1 y at the point x1 comma y1. फिलहाल के लिए लिख लो, I'll show you how it is used in questions. The next मतलब पूरा लेक्चर हम लोग यही करेंगे, टेंजेंट्स ढूंढना। पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन। हो गया लिख के गाइस? Yes, sir. इथन हाँ सर हो गया। ओके, नाउ एक सेकंड, फाइंड, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा स्मूथली हो जाएंगे। डन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और फाइंड द इक्वेशन, जस्ट वही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल। फर्स्ट क्वेश्चन,
हाँ साक्षी, आज के क्लास के पहले 5 मिनट जो पढ़ाया था वो है इम्पोर्टेंट सारे, फिर उसके बाद आज का लेक्चर हर क्लास में पहले 5 मिनट रिवाइज कराता रहूंगा। ओके, the 3 questions on the board. Okay साक्षी, yeah of course recording भेजूंगा ही थोड़ी देर में। Okay guys, do you guys need 5 minutes to solve them or should I show you how to solve each one of them? No, sir. Actually, let us try first. Then, yeah. ठीक है, I'll give you 2 minutes at least to try. तुम लोग keep trying, I'll come back in 2 minutes. जब भी आपने बोला ना मैं 2 मिनट में आया। Okay, sorry to the students who are seeing the recording only. I paused it, but this is the homework.